सूरत में सयादपुरा इलाके में हुआ हंगामा। गणेश पंडाल में कुछ लोगों ने की पत्थरबाजी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। सूरत में गणेश पंडाल में पत्थर फेंकने वालों को किया गया गिरफ्तार। अभी तक 25 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी। गुजरात पुलिस ने दी जानकारी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने किया घटनास्थल का दौरा। हालात का लिया जायजा। लोगों से की बातचीत। सूरत में हर्ष संघवी ने की गणेश पंडाल में बप्पा की आरती। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। कानून को हाथ लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात। सूरत में गणेश पंडाल में पथराव पर हर्ष संघवी का बयान। कहा, सभी लोगों को किया गया गिरफ्तार। कानून और व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत के दौरे पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज पीएम मोदी से होगी मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर होगी चर्चा। भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया स्वागत। अगले हफ्ते रूस का दौरा करेंगे अजित डोभाल। ब्रिक्स एनएसए बैठक में लेंगे हिस्सा। रूस और यूक्रेन युद्ध को सुलझाने के लिए भी कर सकते हैं चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी आज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी बैठक। हेल्थ इंश्योरेंस पर कम किया जा सकता है टैक्स। ऑनलाइन गेमिंग के टैक्स पर भी चर्चा होगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सीबीआई से मांगी गई थी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। सीआईएसएफ की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार पर सीआईएसएफ का सहयोग न करने पर लगाया आरोप। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल की सीआईएसएफ संभाल रहा सुरक्षा की जिम्मेदारी। गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ दाखिल अब्बास की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुकदमा रद्द करने की मांग। अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है याचिका। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले को रद्द करने की मांग। लालू यादव के खिलाफ दाखिल सीबीआई की चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। लालू और तेजस्वी यादव समेत कई लोगों को बनाया गया है आरोपी। आईआरसीटीसी घोटाले में जुड़ा मामला। पीओके के लोगों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑफर। बोले, भारत में हो जाओ शामिल। आप हमारे अपने वो मानते पर आए। जम्मू कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में राजनाथ सिंह के हुंकार। कांग्रेस एनसी पर साधा निशाना। बोले, अफजल गुरु को फांसी नहीं तो माला पहनाएंगे। फारूक अब्दुल्ला बोले, नेशनल कॉन्फ्रेंस से डर गई है बीजेपी। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अब तक उतारे 41 प्रत्याशी। मोहित ग्रोवर गुरुग्राम और वर्धन यादव बादशाहपुर से लड़ेंगे चुनाव। जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट का बयान। कहा, लोगों का मिल रहा भरपूर समर्थन। लोग मुझे जिताएंगे, मैं उनकी नजर में जीता। महाराष्ट्र दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुंबई में बीजेपी नेताओं से की मुलाकात। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज्य के बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले भी रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, 5 समुदाय सच्चे अल्पसंख्यक। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए कभी संघर्ष नहीं किया। बिना कोई मांग किए हर क्षेत्र में दिया योगदान। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। कहा, ममता बनर्जी भ्रष्टाचार की रानी बन चुकी है, जिससे नाराज होकर उन्होंने दिया इस्तीफा। संजय निरुपम ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर साधा निशाना। कांग्रेस हमेशा मराठी भाषी समाज से करती रही है नफरत। खड़गे महाराष्ट्र से नफरत करने वालों में सर्वोच्च शिखर पर बैठे। कोलकाता के राजा बाजार में लोगों ने किया प्रदर्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप हत्या मामले को लेकर जताया विरोध। कोलकाता में रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन। रेप हत्या मामले में न्याय की मांग की। प्रदर्शन करने वाले बोले, रिक्शा चालक अरविंद यादव। कहा, सभी की मां बहनें हैं, जिनमें गरीब भी शामिल हैं। हमें न्याय चाहिए और इसलिए हम यहाँ हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर इम्फाल के क्वींसपथ में विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने निकाली मशाल रैली। यूपी के पीलीभीत में बुलडोजर की कार्रवाई। सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। अवैध रूप से चलाया जा रहा था मुर्गी फार्म।
हैदराबाद में बड़े पैमाने पर चलाया गया ध्वस्तीकरण अभियान। जलाशयों और आसपास के अधिकृत निर्माणों को बनाया गया था निशाना। बुलडोजर की कार्रवाई से भूमाफियाओं पे हड़कंप। बहराइच में नरभक्षी भेड़िए को पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम। भागता भेड़िया कैमरे में हुआ कैद। 50 दिन बाद भी प्रशासन के हाथ खाली। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में उमड़ रहे श्रद्धालु। पहले दिन भक्तों ने 48,30,000 रुपए चढ़ाए। दरबार में दान पेटियों में धन की गिनती जारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश के बीच बाढ़ में फंसी कार। कड़ी मशक्कत के बाद कार में बैठी बच्ची को बचाया गया। यूपी के गोंडा में नदी में घटते बढ़ते जलस्तर से लोगों में दहशत का माहौल। घाघरा में देखते ही देखते समाया घर। खानापूर्ति में जुटे अधिकारी। मथुरा में बारिश से धंसी सड़क में समाया चक्कर। ड्राइवर गंभीर रूप से हुआ घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा में 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से करते थे बाइक और गाड़ियां चोरी। इनके गैंग में कई और लोगों के जुड़े होने की संभावना। प्रयागराज में 2 बेटियों की हत्या कर पिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। वारदात के समय बाजार गई थी पत्नी। महिला से पूछताछ में जुटी पुलिस। राजस्थान के अनूपगढ़ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। प्लॉट के विवाद को लेकर घर में घुसकर की गई मारपीट। 6 लोग घायल।